Join us at the Jaipur Dialogues Annual Summit 2024, a 3-day event filled with powerful discussions and thought-provoking ideas. 80+ speakers, 15+ sessions, one mission: reclaiming Bharat. Be part of a movement to rediscover and reshape the future of our nation. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी करें। हरियाणा में चुनाव हुए कितने दिन हो गए? चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ गया था और आज 14 तारीख है, 6 दिन हो गए और अभी तक विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ है। पहले ये बात हो रही थी कि 12 तारीख तक नायब सिंह सैनी शपथ ले लेंगे, उसके बाद वो तारीख आगे बढ़ाकर 15 की गई और अब कहा जा रहा है कि 17 को होगा। साथ में जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं हरियाणा विधायक दल की मीटिंग के लिए, उनमें अमित शाह शामिल हैं। जी हाँ, अमित शाह, जो वैसे तो सरकार में नंबर 3 है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से उनको नंबर 2 ही माना जाता है। तो अमित शाह को हरियाणा जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हरियाणा के विधायक दल की मीटिंग लगातार टल क्यों रही है? इससे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भाई हरियाणा विधायक दल के नेता के चुनाव में कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण अमित शाह जा रहे हैं और अमित शाह के साथ में एक चीफ मिनिस्टर यानी मोहन यादव को साथ में डाला गया। मोहन यादव, तो ये तो बहुत ही हेवी वेट ऑब्जर्वर्स पैनल जा रहा है वहाँ, जिससे यह दिखाई पड़ता है कि भाई हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो क्या हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। उसके पहले हम आपको बताएं कि भाई हरियाणा का जो मेल्ट डाउन है उसने कांग्रेस को तो पूरी तरह से खा लिया है और पूरी की पूरी कांग्रेस एक प्रकार से इस अभियान में लगी हुई है कि किसी तरह से राहुल गांधी को बचाया जाए, कि राहुल गांधी के ऊपर इसके छींटे ना आए, इस असफलता के छींटे ना आए। लेकिन पब्लिक तो आप जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये पब्लिक को अच्छी तरह से पता है कि ये सारा का सारा कारनामा किया हुआ तो आखिरकार राहुल गांधी का ही है। किसी ने राहुल गांधी के कान में थोड़ी कहा था जाके पब्लिक ने कि तुम सारे के सारे अपने अंडे जो है वो हुड्डा के टोकरी में रख दो। अब हुड्डा की टोकरी में आपने सारे अंडे रख दिए, उसका रिएक्शन हो गया, उसकी प्रतिक्रिया हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी कैंपेन करके उसको बुना लिया, तो भाई प्रॉब्लम तो राहुल गांधी की ही क्रिएट की हुई है ना। तो वहाँ तो ये चल रहा है, वो आपको पता है कि किस तरह से जूतम पैजार चल रही है, उठापटक चल रही है, किस तरह से चमड़ी दमड़ी वाली जो बातें हैं वो सब ओपन में आ गई हैं कि किस तरह से टिकट बिके वहाँ पर, और ये सब हुआ हरियाणा में। और इसकी जो प्रतिछाया है, बल्कि प्रतिछाया तो क्या, मैं तो कहूँगा इसकी जो प्रेत छाया है वह आपको निश्चित रूप से महाराष्ट्र में आगे चलकर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वही केसी वेणुगोपाल रहने वाले हैं, वही जयराम रमेश रहने वाले हैं और वही कोई केसी वेणुगोपाल के चहेते जो हैं वो वहाँ पर इंचार्ज बन के जाने वाले हैं। अब आप ये देखिए, हरियाणा का इंचार्ज कांग्रेस ने किसको बना रखा था? एक बिल्कुल जिसको कहें कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि अनुभव से जिसका कोसों दूर तक नाता नहीं था, जिसने स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ा। दीपक बाबरिया कौन है भाई? कौन है दीपक बाबरिया? कभी सुना आपने? नहीं। वे जो दिल्ली की कोटरी है उसके चमचे। दिल्ली की कोटरी के यदि आप चमचे होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना ही था अभी कुछ ही दिन पहले गौरव वल्लभ के साथ में जो मैंने एक शो किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से बैजू बावरा नाम का जो सिक्योरिटी चीफ है और किस प्रकार से जो अन्य खिलाड़ी हैं वो सब कुछ तय कर देते हैं, सब कुछ तय कर देते हैं वहाँ पे। तो उनका तो किस्सा और चल रहा है। इसलिए वहाँ भी एक समस्या ये है कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको चुना जाए, यानी कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनने में भी बहुत भारी समस्या है। तो वही हरियाणा की विचित्र स्थिति है, ना तो जीती हुई पार्टी का विधायक दल का नेता चुना जा पा रहा है
और न हारी हुई पार्टी का विधायक दल का नेता चुना जा पा रहा है। अब आ जाते हैं इस पे कि भाई ये अमित शाह को लाना क्यों पड़ा हरियाणा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं उसमें आप ये जानें कि लगभग आधी जो है वो जीटी रोड बेल्ट से हैं और लगभग आधी जो है वो आपके भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव फरीदाबाद बेल्ट से हैं, जिसको साउथ हरियाणा कहा जाता है। तो आधी लगभग साउथ हरियाणा से है और आधी सेंट्रल हरियाणा से है। नॉर्थ हरियाणा में इस बार बीजेपी का सफाया हुआ है, 1-2 सीटें छोड़कर। कालका छोड़ दीजिए, यमुनानगर छोड़ दीजिए और अम्बाला कैंट छोड़ दीजिए, तो बाकी सीटें जो हैं उन पर पलीता साफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का इस बार। यानी कि जो शैलजा का जो मूल इलाका है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी साफ है लगभग। लेकिन जो पूरी जीटी रोड बेल्ट है ऊपर से चले आप तो आप देखेंगे कि साहब कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, और उधर थोड़ा सा आप कैथल की तरफ भी चलेंगे, यहाँ तक कि जींद, ये पूरा क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से स्वीप कर दिया। और दूसरी तरफ उधर आपका पूरा का पूरा अहिरवाल स्वीप कर दिया। फरीदाबाद भी लगभग स्वीप है, 1 सीट छोड़ के, और भिवानी महेंद्रगढ़ भी, लोहारू की सीट छोड़ दें तो वो भी स्वीप है पूरा। तो अब ये पता चला कि हरियाणा में एक तो अनिल विज ने खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा दावा है, मेरी दावेदारी है, मैं सीनियर हूँ और मैं मुख्यमंत्री के लिए अपना नाम चलाऊंगा। और इसको देखकर, क्योंकि अनिल विज जो है वो बड़े रिस्पेक्टेड नेता हैं, उनका बड़ा आदर है, पुराने नेता हैं, बड़े साफ छवि के नेता हैं, खरी बोलने वाले हैं, पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, तो इन सब को लेके उनका वजन है एक पार्टी में। लेकिन वे हैं अपने मन के ही, वे किसी भी सिद्धांत की बात पर किसी से भी अड़ाअड़ी कर सकते हैं। उनकी एक ये समस्या है, और जैसा कि आपको ध्यान होगा जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था तो वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया था, वो उस मीटिंग से उठ के चले आए थे। बाद में उनको मंत्री पद की शपथ लेनी थी, वो मंत्री पद की शपथ भी लेने नहीं गए, वो मंत्री बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो अनिल विज को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है जो कि हाईकमांड की बात मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए अनिल विज को टिकट तो मिला, आप जानते हैं टिकट मिला, लेकिन वो अम्बाला कैंट से राम राम करके ही जीत पाए। उनकी जो जीत थी वो स्मूथ नहीं थी, और निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ की जो थी चित्रा सरवड़ा, उनसे वो करीब 6-7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, और बाद में जीते भी हैं तो बहुत छोटी मार्जिन से जीते हैं। तो इसलिए अनिल विज को कौन संभालेगा, अमित शाह के अतिरिक्त और कौन जा सकता है। आपको ध्यान हो, राजस्थान में जब वसुंधरा को संभालना था तो सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह जी को भेजा गया था। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी जाके और उन्होंने वो पर्ची खुलवाई थी वसुंधरा राजे से ही, और उसमें भी खेल चला था, क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी ये कहा था कि अगर मैं नहीं तो, और मेरी पसंद का नहीं, तो जो मेरी पसंद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मैं विरोध करती हूँ वो नहीं आएगा। तो दिया कुमारी का नाम इस चक्कर में कटा था, क्योंकि वसुंधरा राजे ने कहा था यदि दिया कुमारी का नाम आएगा तो मैं विद्रोह करूँगी और खुल के बोलूँगी। तो राजनाथ सिंह जी को भेजा गया, और फिर बीच का रास्ता निकाला गया, तो भजन लाल शर्मा जी उस बीच के रास्ते में, उस समझौते में मुख्यमंत्री बन गए। अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी तो पहले से ही तय है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री। तो सिटिंग मुख्यमंत्री को तो हटाया नहीं जाता है जब तक कि कोई ऐसा विशेष कारण नहीं हो। एक बार ऐसा हुआ है असम में, लेकिन असम में हुआ वो स्पष्ट था कि यद्यपि सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन वस्तुतः पूरा का पूरा जो चुनाव था वो हेमंत बिश्व शर्मा के ही नेतृत्व में लड़ा गया था।
इसलिए वो वाली बात भी नहीं चलती। दूसरी ओर जो साउथ हरियाणा की जो बात है उसमें राव इंद्रजीत सिंह की भी दावेदारी आ गई। उन्होंने कहा भाई साउथ हरियाणा से बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और छुपा हुआ अर्थ ये था कि भाई राव इंद्रजीत सिंह जो इतने सीनियर हैं उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। राव इंद्रजीत सिंह का वो पूरे अहिरवाल में प्रभाव है, आप जानते हैं कि वो राव तुलाराम के वंशज हैं, बल्कि राव तुलाराम के उत्तराधिकारी हैं। जो रेवाड़ी की जो गद्दी कही जाती है वो उनके पास ही है, रेवाड़ी का छत्र जो है वो उनके पास ही है। तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको भी कौन संभालेगा। तो मोहनलाल यादव भी साथ में लाए गए कि भाई एक यादव भी यहाँ रहेंगे, और फिर ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी को तो संभाल लिया गया है, क्योंकि उनका बयान भी आ गया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी बातें आ रही हैं कि 9 विधायक मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये सब गलत बात है, और मैं पूरी तरह से हाईकमांड के निर्णयों से बंधा हुआ हूँ, और मेरा अपना इसमें कोई मत नहीं है, और ना मैं कोई किसी तरह की दौड़ में। फिर भी एहतियातन, यानी कि जिसको कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी कारण से अब 16 तारीख को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग होगी। 16 तारीख को, यानी परसों। अब परसों ये मीटिंग होगी। परसों नायब सिंह सैनी का चुना जाना जो है वो लगभग निश्चित है, और परसों नायब सिंह सैनी चुने जाएंगे, और 17 को अब शपथ होगी। तो ये है किस्सा हरियाणा का। और इससे जो है महाराष्ट्र में क्या संकेत जाएगा वो भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि संकेत इस समय जो महाराष्ट्र में जा रहा है वो वस्तुतः कांग्रेस का जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है, और कांग्रेस में आपस में ही लोगों के संवाद नहीं है, और कांग्रेस में एक पूरा उलट पुलट का माहौल है, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के चुनाव पर भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।